यार कितना चैप्टर है यार, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कंसेप्ट, इतना सब कुछ, इतना लंबा चैप्टर, इतने क्वेश्चन, इतने न्यूमेरिकल, इतनी प्रैक्टिस और में मिलेगा क्या 3 नंबर का क्वेश्चन बस। जब एग्जाम में 3 नंबर का ही आना तूने तो तू इतना बड़ा चैप्टर क्यों है भाई? भाई कितना ओपी चैप्टर है यार, इतना शानदार चैप्टर, इतने सारे फॉर्मूले, इतने न्यूमेरिकल्स, करने में मजा ही आ जाता है। एक रात लगा के बैठ जाओ, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं, मतलब फुल फील वाला चैप्टर है यार ये। फेवरेट चैप्टर है मेरा, मेरे को मजा आ गया करने में। इसी की प्रैक्टिस करूंगा, 100 150 क्वेश्चन इसी के खत्म करूंगा। फेवरेट चैप्टर है मेरा। इस जोन में आने के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखनी होगी। पता नहीं ओवर एक्टिंग थी नहीं थी, क्या था पता नहीं क्या था, लेकिन बस मेरा ये कहना है कि अगर उस फ्रस्ट्रेटेड बच्चे से बाहर निकल के इस खुश बच्चे में आना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड करना तो पड़ेगा, चैप्टर स्किप नहीं करते, चाहे 3 नंबर का है चाहे 30 नंबर का है, फुल लाने के लिए सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर एक बार मेरे साथ इस पूरी वीडियो में देख लो। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो होने वाली है ये, लेकिन ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर था और मैं वादा करता हूं कि आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो पूरी वीडियो देखो बिना स्किप किए। ऑल्दो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया, लेकिन स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखोगे, स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से चलोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल तसल्ली से, बढ़िया से। और वीडियो के बीच में कहीं कुछ मैं बात भी करने वाला हूं, जरूरी एलिमेंट है वो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, मतलब एक मान लो सोने पे सुहागा है, बढ़ाऊंगा तो सही में, और साथ ही साथ आपको एक और चीज प्रोवाइड करूंगा जो आपको और बेटर और अच्छे से तैयारी करवा देगी और इजी बना देगी इस चैप्टर को। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ओके, तो हम ज्यादा थ्योरी साइड ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो ना तो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी और ना ही आपकी कोई खास मदद करेगी आगे वाले क्वेश्चंस में। रेशियोज बेसिकली न्यूमेरिकली शो करते हैं कि एक फर्म की पोजीशन क्या है। आपकी फर्म में से कोई भी दो चीजें उठाई जाएंगी, आपकी एंटरप्राइज में से दो, आपकी बैलेंस शीट में से होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से कुछ भी दो चीजें उठाई जाएंगी और उनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड स्टडी किया जाएगा। रिलेटिव मैग्नीट्यूड मतलब कि उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है और वो किस एक्सटेंड पे एग्जिस्ट करता है आपकी फर्म में। एज सिंपल एज दैट, कुछ ही नहीं है। रेशियो का मतलब समझ आ गया, जिसको बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया चिल मारो भाई, आगे आगे बढ़ेंगे, चीजें समझ आएंगी आपको और क्लियर होगी। रेशियोज बनाते क्यों है? रेशियोज इसलिए बनाते हैं ताकि हम सरल शब्दों में, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यूज में इस साल को पिछले साल को कंपेयर कर सके अपनी फर्म के, और अपनी ही फर्म को अपनी कॉम्पिटिटर की फर्म के साथ कंपेयर कर सके। रेशियोज का बेसिक पर्पस होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन एक एंड गोल है, यानी कि हम इससे अपनी असेस भी करते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हमें कंपैरिजन भी करना होता है। किससे? अपनी फर्म का दूसरों की फर्म से, अपनी फर्म के इस साल का पिछले साल से। जब हम करते हैं खुद का तो उसको बोलते हैं टाइम एनालिसिस, और जब हम करते हैं दूसरी फर्म का तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। ठीक है, समझ आ गया? इसको मिटाते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात में जो हमें पढ़नी है। दिस चैप्टर इज 99.99% न्यूमेरिकल बेस्ड, और इसके न्यूमेरिकल्स करने में जो मजा है सोच भी नहीं सकते आप। मतलब लिटरली इतने मजेदार न्यूमेरिकल्स है कि एक सिटिंग में 100 न्यूमेरिकल्स तो ऐसे निकलते हैं, 4 घंटे 100 न्यूमेरिकल्स, मस्त मजा आता है, करके देखना कभी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि रेशियो के टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स को भी अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि रेशियो के 4 टाइप्स हमारे सिलेबस में, ये कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है। अकाउंटिंग रेशियो n तरह के होते हैं, n का कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहला आता है लिक्विडिटी रेशियोज। ओके, तो हमारे पास 4 रेशियो है। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, इसके 2 नाम है, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियोज। अब ये सिग्निफाई क्या क्या करते हैं और इसके फर्दर टाइप्स क्या है, सब कुछ स्टडी करेंगे। शांति बनाए रखो, लेकिन एक वादा, पानी का गिलास लाओ, शांति से बैठ के एक घुट पानी पियो, ये वीडियो देखो, एक कॉपी पेन साथ में रखो, जो जो मैं बता रहा हूं साथ साथ शॉर्ट में नोट करते जाओ, बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज नोट करते जाओ, और वो आपके बनेंगे फर्स्ट टाइम के नोट्स जो आपके हमेशा काम आएंगे कि कौन सा रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, किसका क्या फॉर्मूला है। बस इससे ऊपर क्वेश्चन नोट नहीं करना आपको। ठीक है, एक पानी का गिलास, एक कॉपी, एक पेन, अभी जाओ लेके आओ, फिर ये वीडियो कंटिन्यू कर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं वो दिखाते हैं कि हमारी फर्म शॉर्ट टर्म में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म जो उसकी लायबिलिटीज है उसको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो भी है। शॉर्ट टर्म की बात होगी इधर, लॉन्ग टर्म की बात होगी इधर। एक्टिविटी रेशियोज दिखाते हैं रैपिडिटी, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को कितनी रैपिडली, कितनी जल्दी यूज करके और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिखाते हैं एफिशिएंसी, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनको कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। समझो कितनी अच्छे से उसको यूज कर रहे हैं, कितना मैक्स से उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। ये कहता है कितनी जल्दी हम एग्जिस्टिंग चीजों से नई चीजें बना लेंगे। ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, शॉर्ट टर्म की बात करता है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं आया
चिल मारो, वीडियो के एंड में आके इस चीज को दोबारा पीछे मुड़ के देखेंगे, समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। अभी हमें इन चारों के टाइप स्टडी करने हैं, जब टाइप्स आएंगी तो और क्लैरिटी होगी। देखते हैं क्या है टाइप, स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी रेशियोज। सबसे पहला रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो का पहला पार्ट करंट रेशियो। फॉर्मूला नोट करो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो, एज सिंपल एज दैट। अब आपको भैया एक फॉर्मूला है, ठीक है, याद हो जाता है, इतने सारे फॉर्मूला याद नहीं होते। चिल मारो, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे समझो, नोट करो और आज के दिन की प्रैक्टिस करना, सब याद होगा। हाथों हाथ जब समझ के प्रैक्टिस हो जाती है ना तब याद रहता है, ठीक है। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। करंट एसेट पता है क्या होती है, जो एसेट्स इस साल के अंदर अंदर हमें उनकी वैल्यू जनरेट करनी रहेगी, यानी कि विद इन एन अकाउंटिंग ईयर जिन एसेट्स की वैल्यू जनरेट हो जाती है, जो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है, वो करंट एसेट्स है। मशीनरी लंबे टाइम चलती है, नॉन करंट। जो एसेट्स हमें साल, अब हमारे पास बिल रिसीवेबल पड़ा है जो 6 महीने बाद हमें पैसे देगा, वो करंट एसेट है, ठीक है। कैश अपने आप में करंट एसेट है, बैंक बैलेंस करंट एसेट है, एफडी है 12 महीने की करंट एसेट है, एफडी है 24 महीने की करंट एसेट नहीं है, ठीक है। ये वो वाली एसेट जो हमें एक साल के अंदर अंदर पैसे दे देंगे, वो करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी यानी वो वाली लायबिलिटी जिनकी पेमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर करनी है, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये होता है करंट रेशियो। इसका आइडियल रेशियो है 2:1, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद रख लो कि हाँ ये करंट एसेट्स हमारी फर्म में अगर करंट लायबिलिटीज की डबल है तो बढ़िया, गुड है। क्वेश्चन दिया हुआ करंट एसेट आपके पास x है, करंट लायबिलिटी y है, तो x रेशियो y 2:1 होना चाहिए, एज सिंपल, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। अगला आता है क्विक रेशियो। ओके, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। लेकिन भैया क्विक एसेट्स क्या होती है? क्विक एसेट्स तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। क्विक एसेट्स कुछ नहीं है, करंट एसेट्स आपको पता है क्या होती है? करंट एसेट्स में सिर्फ दो चीजें माइनस करनी है, एक दो चीजें माइनस कर दोगे तो क्विक एसेट्स बन जाएगा। वो दो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो तो वो क्विक एसेट। एक चीज और माइनस करनी है, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट एसेट होती है जो एक साल के अंदर अपनी वैल्यू दे जाएंगी, हमें पता है वो दे जाएंगी, यानी कि हाँ ठीक है, देंगी तो ठीक, नहीं देंगी तो बढ़िया। लेकिन क्विक एसेट्स होती है पक्का देंगी ही देंगी, हमें कंफर्म है। तो करंट एसेट्स में जब हम इन्वेंट्री निकाल दें, जो कि शायद रिकवर हो शायद रिकवर ना हो, इन्वेंट्री उसमें से हमने निकाल दी, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस भी निकाल दिए, जो अगले साल की इंश्योरेंस में अगले साल जाके बात आएगी, कुछ गारंटी नहीं है हमें, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमें निकाल दिए। ये दोनों निकाल देना बनती है क्विक एसेट्स। लॉजिक समझ आया? बढ़िया। नहीं आया ज्यादा दिमाग खराब मत करो, सिंपल चीज है। करंट एसेट में से एक स्टॉक माइनस कर दो, एक प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, क्विक एसेट्स निकल जाएंगी। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है क्विक रेशियो, और इसका आइडियल रेशियो है 1:1। लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है, लाख रुपए की क्विक एसेट्स है, तो आपकी फर्म बढ़िया चल रही है, ऑल गुड। बस यही दो थे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में यहां तक कोई भी दिक्कत आए, दिल पे हाथ रख के बताना, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करो, आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। अब समझ आया क्यों कहा था मैंने कि लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म रेशियो होते हैं? क्योंकि वो हमारी फर्म के शॉर्ट टर्म स्टेटस को डिफाइन कर रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर हमारी फर्म का क्या सीन है, क्या स्टेटस चल रहा है, वो डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए दैट्स ओके। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज की, जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है? अगर आपने बिजनेस स्टडीज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहां मैं लिंक कर रहा हूं, कार्ड में जाके वो चैप्टर जरूर देखना, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। जाओ देखो समझो, कोई डाउट हो वहां भी कमेंट करो, उसका भी रिप्लाई देंगे, ठीक है। देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा तो यार थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए देखिए आओ, ठीक है। देखा है, गुड। डेट होता है हमारी लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटी कौन सी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो हमने हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कर्जा लिया है, यानी कि हमारे बिजनेस को चलाने में जब कैपिटल चाहिए थी, 10 करोड़ रुपए चाहिए थे, हमने 6 करोड़ रुपए मार्केट से उधार ले लिए, वो है हमारा डेट, जो उनको वापस भी करने हैं, उस पर इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी, वो जो हमने खुद लगाई है, जो ऑनर ने खुद लगाई है, ऑनर का खुद का पैसा है, शेयर्स, ठीक है, इक्विटी होता है। डेट इक्विटी का रेशियो, ये लॉन्ग टर्म रेशियो होता है। डेट इक्विटी रेशियो मतलब आपने जितना भी डेट लिया डिवाइड बाय जितनी आपकी इक्विटी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें, डेट बाय इक्विटी, बात खत्म। इसको दूसरे नाम देना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं हम बोरोड फंड्स, जो हमने मार्केट से बोरो किए हैं, और यहां हो गए ऑनर्स फंड, जो ऑनर के खुद के पैसे हैं। इसका आइडियल रेशियो भी है 2:1, यानी कि डेट इक्विटी से डबल हो, दैट्स आइडियल, जेनरिक। लेकिन एक और बात होती है, आइडियल तो ये स्टेज होगी, इससे नीचे बढ़िया है या इससे ऊपर बढ़िया है? हमने पहले दो पढ़े, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का 2:1, जितना ज्यादा उतना अच्छा।
क्विक रेशियो का 1:1 जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन यहां पे 2:1 आइडियल है, लेकिन जितना कम उतना अच्छा। मतलब कि अगर डेट 200 है इक्विटी 100 है, इट्स गुड। अगर डेट 150 है और इक्विटी 100 है, इट्स गुड। आइडियल और आइडियल से नीचे वाला अच्छा है, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे डेट 250 इक्विटी 100 तो वो अच्छा नहीं है। अब वहीं अगर बात करें उसकी करंट रेशियो की, तो वहां 200 अगर हमारे पास करंट एसेट्स है और 100 करंट लायबिलिटीज है, तो अगर ये 200 से 250 हो जाता है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये 150 हो जाता है तो बुरी बात है। समझे? डेट इक्विटी रेशियो क्लियर है? नहीं है तो कमेंट करो। कितनी बार कहूंगा यार, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रेशियो पे। देखो साथ साथ कॉपी में नोट कर रहे हो ना, मैं भरोसा करके आपको पढ़ा रहा हूं। कॉपी में नोट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, फिर कहोगे चैप्टर समझ नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं साथ साथ नोट करते हो। कुछ 50 फॉर्मूलाज है, लेकिन वो टपेंगे ऐसे, पता भी लगेगा 50 हो गए हैं, पता नहीं लगा भाई। और याद भी ऐसे हो गए भाई, 50 के 50 याद भी हो गए, पता भी नहीं लगा। होगा तब जब आप लिखोगे तो लिखो। ठीक है, अगला आता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसको रखते हैं साइड में। पहले मुझे एक बात बताओ, +1 में एक चैप्टर था अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें हमें सिखाया गया था कि भैया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। जहां पे लायबिलिटी इज बोरोड फंड, जो हमने पिछले रेशियो में पढ़ा, और कैपिटल इज ऑनर्स फंड। ये सारा पैसा बिजनेस में आके लगेगा और विल रिजल्ट इनटू एसेट्स। इससे हम खरीदेंगे एसेट्स, दैट इज इट। बात सिंपल है। तो ये रेशियो बताता है भैया कि आपकी जो टोटल एसेट्स है, देखो एक बात बताओ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये तो कंफर्म है कि आपके डेट से आपकी एसेट्स ज्यादा होंगी, और हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय में डेट। तो जब न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो रेशियो कुछ बड़ा ही आता है, जैसे 1.5:1, 2:1, 3:1, ऐसा ही कुछ आएगा। जेनरिक सी बात है। तो ये रेशियो आपको शो ये करता है कि हमने जो कर्जा लिया, हमने जो डेट लिया, उसका कितने प्रतिशत ज्यादा, या उससे कितने गुना ज्यादा, या उसके कितने रेशियो ज्यादा हमारे पास एसेट्स है। हमने 100 रुपए का डेट लिया, हमारे पास 200 रुपए की कैपिटल थी, तो एसेट्स होगी 300 रुपए की। ठीक है, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। तो रेशियो निकलेगा 3:1, 300 डिवाइडेड बाय 100। यही अगर मैं 200 का डेट कर दूं, 100 की इक्विटी कर दूं, तो रेशियो निकलेगा 3:2। अब आप कहोगे भैया इसमें आइडियल रेशियो कितना होता है? आइडियल रेशियो आपको हर रेशियो को याद नहीं करना। कुछ एक है जो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जो आपके एक्सटर्नल आएंगे, वाइवा लेंगे, वो पूछ सकते हैं। हाई चांसेस है कि नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी बहुत कम इंपॉर्टेंस है इनकी। और ऐसे रेशियोज की आइडियल रेशियो है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, डीके में नहीं है, टीएस में नहीं है। तो हम क्यों भाई गूगल पे सर्च करके याद करें? चाहो तो कर सकते हो, आपका शौक है, आपके इंटरेस्ट है, लेकिन मैं सिलेबस की पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है भैया कि ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, इससे होगा क्या? इससे पता क्या लगेगा? इससे पता ये लगता है कि हमने जो डेट लिया उसका कितने गुना ज्यादा हमने एसेट्स बिल्डअप की। हमने डेट लिया 200 का, तो 200 का डेट होने के बाद हमारे पास एसेट्स 300 की है। हमें ये पता लगता है कि 200 का 1.5 गुना एसेट्स है हमारे पास, ये पता लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रेशियो पे। कितना सिंपल सिंपल चल रहा है सब कुछ। ओके, तो अगला रेशियो पिछले रेशियो से थोड़ा उल्टा है। वहां हमने बात की कि अगर हमारे पास इतना डेट है तो इतने डेट के कितने परसेंटेज हमने एसेट्स बिल्डअप कर रखी है। यहां हम बात करेंगे अगर हमारे पास इतनी एसेट्स हैं तो इतनी एसेट्स में से कितने परसेंट इक्विटी का है। समझो इस चीज को, ये है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। हमारे पास टोटल एसेट्स है 1000 करोड़ की, ठीक है, 100 करोड़ की होगी चलो, और हमारे पास इक्विटी दी हुई है 70 करोड़ की। अब ऑब्वियस सी बात है कि डेट होगा 30 करोड़, लेकिन हमें बात करनी है प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो निकलेगा दैट इज 70%। इसका क्या मतलब? ये क्या जस्टिफाई करता है कि हमारे पास टोटल जो भी एसेट्स है उसकी 70% एसेट्स इक्विटी की है, मालिक की है। बाकी की 30% एसेट्स हमने बाहर से कर्जा लेके बनाई है। बस सिंपल सी इतनी चीज है। अब इसी डाटा से पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको डाटा दिया होगा कन्फाइंड सा, दिमाग लगाना है। बेसिक ये चीज याद कर लो, एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। डेट की जगह लायबिलिटी लिख देगा, टोटल लायबिलिटी लिख देगा, इक्विटी की जगह ऑनर्स फंड लिख देगा, कैपिटल लिख देगा। ये जो चीज है ना, ये गोल्डन रूल है, आपके साथ सारी उम्र रहने वाली जब तक अकाउंट्स है। और आपको आंसर में जब कुछ चीज दी हुई है उससे दूसरी चीज निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा मदद करेगा। याद रखना मेरी बात, इस फॉर्मूला को अपने रग रग में बसा लो, लिटरली इसको याद कर लो, इसको खा लो, इसको पी लो, जो मर्जी करो। आपको डेट बता दिया 30 करोड़, आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो दे दिया 10:3, 10:3, और कहा जाए प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल दो, तो
तो आप सिंपल सा क्या करोगे, पहले इन दोनों से निकालोगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में से ये माइनस करके निकलेगी इक्विटी, फिर टोटल एसेट और इक्विटी को यूज करके निकलेगा 70% प्रोप्राइटरी रेशियो। समझो ये चीजें ना प्रैक्टिस के साथ बिल्डअप होती हैं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस की बात करें तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहां आओ, ज्वाइन करो, आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं, आपस में डिस्कस करो, आपस में एक दूसरे को क्वेरीज भेजो, किसी से नहीं होगी जो वो मैं करूंगा, साथ डिस्कस करते हैं, साथ मेहनत करते हैं, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तसल्ली से, मजे से, ठीक है। तो नीचे लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले रेशो पे। ओके, तो अगला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बोलता है भैया कि आपने जितने पैसे कमाए उससे आप अपना ब्याज कितनी बार भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केट से लिया है 1000 करोड़ रुपए उधारे, ठीक है, उसके ऊपर मुझे भरना है 10% इंटरेस्ट, यानी कि 100 करोड़ इंटरेस्ट। अब मैं साल में मान लो 500 करोड़ कमा रहा हूं, तो मैं 500 करोड़ से वो 100 करोड़ का ब्याज 5 बार भर सकता हूं। हमें ये शो करना है। ये रेशियो हमेशा निकलता है टाइम्स में, एक्स टाइम्स। ये दिखाता क्या है भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने कितना प्रॉफिट कमाया, एक हो गया, मान लो प्रॉफिट कमाया मैंने 500 करोड़, 500 करोड़ में से 100 करोड़ का मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ठीक है, बचा 400 करोड़। 400 करोड़ में 30% टैक्स लगा दिया, 120 करोड़ काट के आया 280 करोड़। तो आपको क्वेश्चन में कह देगा कि भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 280 करोड़, टैक्स रेट है 30%, इंटरेस्ट है 100 करोड़। आप निकाल दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 280 करोड़ में पहले टैक्स ऐड करके जाओगे 400 करोड़ की फिगर पे, जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। फिर 400 करोड़ में 100 करोड़ ऐड करके जाओगे 500 करोड़ पे, जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमें चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ये भी दिया हो सकता है, आफ्टर करके भी दिया हो सकता है, समझो इस चीज को। उसके बाद आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, यानी कि हमारे जो लॉन्ग टर्म डेट है, हमने जो डिवेंचर्स इशू किया है, जो मार्केट से लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है। इन केस इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़। नीचे डिनोमिनेटर आएगा 100 करोड़, ऊपर जो फिगर आएगी वो कौन सी आएगी, 500 करोड़ की आएगी, ना कि 280 करोड़ की आएगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला मांगता है यार कि हमें जो नेट प्रॉफिट लेना है वो इंटरेस्ट टैक्स से पहले का लेना है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे बिजनेस की औकात इतनी है कि हमें अगर ब्याज ही ब्याज भरना है तो हम अपने पूरे प्रॉफिट से कितनी बार ब्याज भर सकते हैं, यानी कि एक साल के प्रॉफिट से हम कितने सालों का ब्याज भर सकते हैं, हमें ये देखना है बस। इसको नहीं पता ब्याज इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज देखनी थी हमें बस। और ये आइडियल होता है 6 to 7 टाइम्स, बस जेनरिक सी बात है, 6-7 टाइम है अगर आपका नेट प्रॉफिट कंपेयर टू आपने जितना इंटरेस्ट पे करना है, तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है, दैट इज वेल एंड गुड, दैट्स इट। ये रेशियो भी होता है यहां खत्म, इसमें भी कुछ खास नहीं था। हमने 2 रेशियो खत्म कर दिए, लिक्विडिटी रेशियो के 2 टाइप्स, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और सोल्वेंसी रेशियो के 4 टाइप्स, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कुछ भी मुश्किल लगा, दिल पे हाथ रख के बोलना, कुछ भी मुश्किल लगा, नहीं लगा, बहुत बढ़िया लगा तो कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप में आओ, सब कुछ करते हैं डिस्कस, एंड आगे बढ़ते हैं, सारे फॉर्मूलाज नोट करते जाओ और आगे वाले भी मुश्किल नहीं लगने वाले, ठीक है। ओके, अगले हमारे पास थे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज है टर्नओवर रेशियोज, ठीक है। उसके अंदर पहला आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये बताता है स्पीड, यानी कि आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, जो स्टॉक पड़ा है, वो कितनी जल्दी बिक जाता है, कितनी स्पीड से बिक जाता है वो, ठीक है। इसका फॉर्मूला बेसिक सा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो तो हम कॉस्ट पे ही मानते हैं ना बैलेंस शीट में, जब बेचते हैं तो सेल्स हाई पे बेचते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने माल बेचा उसकी अपने वो कॉस्ट क्या थी, अपने वो कितने का पड़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, आपके साल की शुरू की इन्वेंट्री है लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, आपके साल के एंड की इन्वेंट्री है 2 लाख रुपए, एवरेज हो गया लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, कुछ नहीं था इससे ऊपर। अब पता है क्या होता है, कभी कभी आपको सेल्स दी होगी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, वो निकाल के इस फॉर्मूला में डालोगे तब जाके ये चीज आएगी और एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करके आप आईटीआर निकाल पाओगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यानी कि हमने मान लो साल में माल बेचा 10 लाख रुपए का, हमने साल में माल बेचा 10 लाख रुपीस का और हमारी एवरेज इन्वेंट्री है 1.5 लाख रुपीस, तो हम ये मान के चल सकते हैं भैया कि हमारे पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी है वो ऑलमोस्ट 6.66 टाइम्स आईटीआर बनाती है, यानी कि जितनी भी इन्वेंट्री है वो 6.66 टाइम्स में बिक जाती है।
समझ नहीं आ रहा भैया क्या कहना क्या चाह रहे हो। एक और फॉर्मूला निकालते हैं फिर समझाते हैं। देखो हमें मिलेगी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो हमारी इन्वेंट्री है वो ऑन एन एवरेज हमारी फर्म में कितना टाइम पड़ी है। अब ये हमने निकाला 10 लाख और 1.5 लाख की फिगर्स निकल गया 6.66 टाइम्स। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे आईटीआर में, 365 डिवाइड बाय 6.66, इसमें निकलेंगे डेज, 365 दिन डिवाइडेड बाय 6.66, जो भी फिगर निकल के आती है उतने डेज हमारी है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि उतने दिन तक एवरेज इन्वेंट्री हमारी फर्म में रहती है। अब यहां अगर मैं 365 की जगह पुट कर दूं 12 तो वो मंथ्स में आ जाएगा। मैं अगर यहां 365 की जगह 12 की जगह पुट कर दूं 52 तो वो वीक्स में आ जाएगा। जो भी पुट करोगे वैसा आ जाएगा। ये बताता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एक एवरेज अनुसार इन्वेंट्री हमारी फर्म में कितने टाइम तक रहती है। सिंपल। ओके, तो अगले दो रेशियोज हम साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। एक का नाम है टीआरटीआर और एक का नाम है टीपीटीआर। फुल फॉर्म्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मेरे पास इतनी जगह नहीं है लेकिन आप शॉर्टकट नहीं लगाओगे, आप पूरा का पूरा लिखोगे अपनी कॉपी में। लिखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स, यानी कि जो भी माल हमने उधार पे बेचा या तो वो डेटर बनेगा या वो बिल रिसीवेबल बनेगा। जो भी माल हमने उधार पे बेचा वो बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, और जो भी माल हमने उधार पे खरीदा वो बन जाएगा ट्रेड पेबल, यानी कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब इनका फॉर्मूला आता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज टीआर, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज टीपी, यानी कि एवरेज ट्रेड पेबल। चीजों को ना लॉजिक से समझो कि हर रेशियो बताता क्या है, बताता कैसे। फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेगा, फॉर्मूला अपने आप निकल जाएंगे। समझो एवरेज टीआर, वही बात एवरेज जहां भी आ जाए, ओपनिंग बैलेंस शीट के टीआर उठा लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट के टीआर उठा लो, डिवाइड बाय 2 कर दो ऐड करके। और यहां टीपी की बात करें तो ओपनिंग में हमें पे करने के ट्रेड पेबल थे 10 लाख के, क्लोजिंग में थे 15 लाख के, डिवाइड बाय 2 12.5 लाख एवरेज आ गई। बस ये एवरेज निकल जाएगा, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज, और ये जो आंसर आएगा ये भी आएगा एक्स टाइम्स। ठीक है, अभी इतने टाइम्स हमारी क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज टीआर है। अब भैया बात तो समझ आती है, लेकिन ये भी हमें क्या बताता है, ये हमें देता क्या है, सिग्निफाई क्या करता है। ये 6 टाइम 7 टाइम 10 टाइम जितने भी टाइम आ रहा है ये देता क्या है, ये देता है एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन की ऑन एन एवरेज हम अपने डेटर से कितने टाइम में पैसे ले लेते हैं। देखो कैसे होगा ये, टीआर हमें निकल गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल कितने टाइम में हमें टर्नओवर लाके देते हैं। ठीक है, अब इसको वो निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला है जो हमें निकाल के देगा एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन। एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय टीआर। सेम है उसकी तरह, बिल्कुल सेम। 365 डिवाइडेड बाय टीआर, आंसर आएगा डेज में। अगर मैं यहां कर दूं 12 तो आंसर आएगा महीनों में, अगर मैं कर दूं 7 तो आंसर आएगा हफ्तों में। इधर की बात करें तो यहां हमारे पास निकल के आएगा एवरेज पीरियड ऑफ पेमेंट, हम अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम में एवरेज पे कर देते हैं। आंसर आएगा 365 डिवाइडेड बाय टीपीटीआर, या फिर 12 डिवाइडेड बाय टीपीटीआर। ये 12 महीनों में आंसर लाएगा, ये डेज में आंसर लाएगा, और 52 वीक्स में आंसर लाएगा। आप जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो, कन्वर्जन करना चाहो कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, और बस यही दिखाता है कि भैया हमने जो भी क्रेडिटर्स हैं जो भी डेटर्स हैं उनसे कितने टाइम में रिकवरी होती है, कितने टाइम उनको पे करते हैं एवरेज। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज, हम कितनी रैपिडली कितनी जल्दी चीजों को कन्वर्ट करते हैं, डेटर्स को पैसों में क्रेडिटर्स को पैसों में माइनस करते हैं, या जो भी है चीजों को समझो इस चीज को कि कैसे किसका कहां फर्क पड़ता है। ठीक है, सिंपल था। फॉर्मूला नोट डाउन करते जाओ। एक में 3 फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला एवरेज टीआर इज इक्वल टू ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2। 3 फॉर्मूला करते हैं, सारे फॉर्मूलाज नोट करते जाओ। अब ये 6 फॉर्मूलाज हो गई, इतनी सी बात में जो आपको समझ आ गई इतनी आसानी से, उसमें 6 फॉर्मूला हो गई। एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, एफर्ट लेसली याद होते हैं, चीजों को समझ के करो तो। ओके, तो इस सेगमेंट का लास्ट रेशियो आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का सीधा सा फॉर्मूला है सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, यानी कि हम अपने वर्किंग कैपिटल के कितने टाइम सेल जनरेट कर लेते हैं। भैया वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है हमारी करंट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सिंपल। तो हम हमारी वर्किंग कैपिटल की कितने टाइम सेल जनरेट करते हैं
वो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सिंपल सी बात है। अब यहां पे उसने आपको सेल ना दियो, आपको दिया हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल निकालनी पड़ेगी। सेल यानी कि मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस पे आपको बात करनी है, बस ये भी खत्म। तो इतनी सिंपल सिंपल बातों में जब हमने 3 रेशियो खत्म कर दिए, पहला लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, दूसरा सोल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड एट द एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके बाद हमारे एक्टिविटी रेशियोज पे वहां हमने सिंपल सी बात की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बस सिंपल। अब आपको लगता है चौथा रेशियो मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं भैया। जैसे ये तीनों आसान थे वैसे ही वो भी तो आसान होगा ना, बहुत आसान होगा। चलो देखते हैं। रिमेंबर दोज गुड ओल्ड डेज ऑफ 6th-7th क्लास, जब स्कूल लाइफ कितनी सिंपल थी, मजेदार थी। दोस्तों के साथ टाइम पास करो, क्लास में मजे मारो और बस पढ़ाई की कोई खास टेंशन नहीं थी। उसी क्लास में हमने पढ़ा था ये जीपी रेशियो। बिल्कुल सिंपल चीज है जीपी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, 125 की बेची, 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 25 रुपए डिवाइडेड बाय हमारी सेल। 125 रुपए इंटू 100, ये आंसर आता है भैया 20%। तो हमारा जीपी रेशियो हो गया 20%। सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों वाली चीज है, बताने की जरूरत नहीं थी। हमने सेल पे कितने % प्रॉफिट कमाया, बस बात खत्म, दैट इज इट। जीपी रेशियो से आता है एनपी रेशियो, यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, एनपी रेशियो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, उससे भी सिंपल, बिल्कुल आसान सी बात। अब जिसको नहीं पता जीपी और एनपी में क्या फर्क होता है, भाई यार तुमने +1 के बेसिक्स क्लियर नहीं किए, करने बहुत जरूरी है। फिर भी मैं बता देता हूं जीपी एनपी में क्या फर्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमारे नॉर्मल डे टू डे कामों से मिला है, जिस चीज के लिए फर्म खुली है। अब मान लो मैंने कुछ सामान लेके बेचना है, मैंने फर्म खोली टॉफी की, मैं टॉफी खरीद के बेचूंगा, ठीक है, और उसके ऊपर मैं फर्स्ट फ्लोर खाली था तो मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। फर्स्ट फ्लोर खाली था तो मैंने वो रेंट पे चढ़ा दिया, वहां से जो रेंट आ रहा है वो मेरे नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में हम इंक्लूड करेंगे ट्रेडिंग खर्चे और ट्रेडिंग रिसिप्ट्स, जो हमारे ट्रेडिंग, जो हमारे काम के, जो हमारे काम से संबंधित खर्चे हैं और रिसिप्ट्स है, उनको जोड़ के मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अलावा हमारे जो फालतू खर्चे हैं, इंश्योरेंस का खर्चा, वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कटेगा नेट प्रॉफिट तक आते आते। जो हमें ऊपर से रेंट मिला वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कटेगा नेट प्रॉफिट तक आते आते, ठीक है। ये सब बातें होती है। तो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इससे आगे कुछ नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे रेशियो पे, ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, तो मैं अभी जाके पानी भी आया, आप भी वीडियो पॉज करो, पानी पियाओ, आराम से कंटिन्यू करते हैं। कॉपी पे एक एक फॉर्मूला नोट करते जाओ, क्योंकि अब जो आने वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा मैं, मुश्किल नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ज्यादा दिमाग वाले हैं, ध्यान से सुनने पड़ेंगे। तो पानी पियाओ, ठीक है। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? हमने कुछ बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय किया, जिसको नहीं पता कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, हमारी टोटल एसेट की वैल्यू होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे? हमने जितना भी खुद लगाया, या तो वो इक्विटी है या वो डेट है, ऑनर्स फंड है या बोरोड फंड है, इनका टोटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारी कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये रेशियो क्या दिखाता है? इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है। ये रेशियो क्या दिखाता है? ये रेशियो बेसिकली आपको सिंपल सी ये बात शो करता है भैया कि हमने जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉय की थी, मान लो मैंने फर्म में लगाई 10 लाख की कैपिटल और मेरा साल का प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख, तो मैंने 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला के दिया। मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसमें से 3 लाख रुपए कमा के दिखाए, तो मैंने 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला के दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, इनको समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का पढ़ के आओ, आपके सिलेबस में भी ये काम भी आएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी भी अच्छी बनेगी। यहां कार्ड पिन कर रहा हूं, जाके देख के आओ, ठीक है। तो ये चीजें बताती हैं कि आपने जितना पैसा फर्म में लगाया उससे कितने % आप निचोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, समझे? ये बात थी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अगले दो लिंक्ड है, साइड बाय साइड पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ओके, तो पहला आता है ऑपरेटिंग रेशियो, दूसरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक फर्म ऑपरेट करती है, एक फर्म काम करती है, तो उसके कुछ खर्चे होते हैं, उसके कुछ रिसिप्ट्स होती है, ऑपरेट करने के खर्चे आते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो एक तो आ गया भैया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें पता है क्या होता है। एक आ गया हमारा सेल, हमें पता है क्या होता है। फिर आते हैं थोड़ी अलग सी टर्म, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमें नहीं पता क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि फर्म को चलाने में जो रोज के डे टू डे खर्चे आते हैं, जो उसकी ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। अब इसमें क्या इंक्लूड करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझो एक चीज को। हमें पता है पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे गुड्स की कॉस्ट
ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वहां उसको लाने का खर्चा, बिल्कुल जो रूट लेवल के खर्चे जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता, वो सब चीजें ऑपरेटिंग में कंसीडर करते हैं हम ऐसी चीजें जिनको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, हमारी फर्म में डेप्रिसिएशन तो लगेगी लगेगी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो खर्चा डायरेक्टली कंसर्न नहीं है गुड्स को लाने और गुड्स को बेचने से। ठीक है, पहली चीज। दूसरा एग्जांपल इसका क्या बनता है? अमोर्टाइजेशन, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। एक और एग्जांपल इसका क्या बनता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसको जो पीएफ दे रहे हो, जीएफ दे रहे हो, उसकी जो कंफर्ट के लिए आप सब चीजें दे रहे हो। ये मैंने 7th यूनिट के फाइनेंशियल इंसेंटिव में कराया था बिजनेस स्टडीज की, ये नई वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो आती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल इनटू 100। एक मिनट, ये यहां देखना, कुछ याद आ रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल इनटू 100, ये कुछ ग्रॉस प्रॉफिट से लिंक नहीं है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है। अब वहीं पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और ऐसे कर दिया तो बन गया ऑपरेटिंग रेशियो। फर्म की ऑपरेट करने में क्या रेशियो निकलता है? यानी कि सेल का कितने परसेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहे हैं, हमें ये पता लगेगा। ठीक है, और दूसरा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। इसका क्या मतलब भैया? देखो, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ लिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है वो सारे खर्चे जो हमें डे टू डे काम करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एज सच फॉर्मूला नहीं है, आपको ये दिए ही होंगे। आपको ना लियो तो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे देगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्जेस देगा, दोनों को ऐड करके बना लेना, बस सिंपल चीज है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस है इसी की तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी होते हैं भैया, बिल्कुल होते हैं। जो ऑपरेट करने से हमें प्रॉफिट हुआ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में, ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या ऐड करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम, जो ऑपरेट करने से इनकम हुई नॉर्मल, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एज सिंपल एज दैट। अब अगर इसको नेट प्रॉफिट से निकालना हो तो नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सिंपल, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके इनको 100 कर देंगे, बात खत्म। निकलेगा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये जहां तक मुझे लग रहा है तुम्हें समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि मुझे भी हुआ था, और मुझे हुआ था तो ऑब्वियसली समझाने में भी होगा। तो बेसिक सी बात ये निकलती है कि हमारे पास ना 3 चीज होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और ये इसी ऑर्डर में होती है। सबसे पहले निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर कुछ कम ज्यादा करके निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर कुछ कम ज्यादा करके निकलता है नेट प्रॉफिट। ये स्टेजेस है इसकी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का हमने पढ़ लिया, नेट प्रॉफिट का हमने पढ़ लिया, बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले तो निकलता है ऑपरेटिंग रेशियो और फिर निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक और फन फैक्ट बता दूं, अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 20% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपने आप 80%। इन दोनों का टोटल हमेशा 100% होगा। एक फर्म में, एक केस में, एक क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, टोटल 100 होता है। एमसीक्यू वास्ते ऑपरेटिंग रेशियो है 33.33%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 66.67%। सिंपल, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि ये फॉर्मूला सारे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि ये चीज को समझो। अभी समझ नहीं आएगी तो 2-4 न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, उसको अपने दिमाग में घुसाओ, प्रैक्टिकल कहानियां बनाओ कि ये इतना है तो ये इतना होगा, ये ऐसे खर्चे माइनस हुए, नहीं है, नहीं हुए। एक टीचर या मैं अपने एंड से इतना ही समझा सकता हूं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजों को उतारना है, समझना है, अपने आप प्रैक्टिस से ये चीजें समझ आएंगी। अब हमारे एंड से एफर्ट्स खत्म हो चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर तो मैं हूं नहीं यार, जो मैं और नए तरीके बता सकूं। आपके टीचर्स ही बता सकते हैं वो, मैं एज अ सीनियर, मतलब एज अ स्टूडेंट, मैं अपने आप को स्टूडेंट नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं इतना ही बता सकता हूं। अब आप प्रैक्टिस करो, कुछ दिक्कत है तो पूछो नीचे कमेंट्स में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में। अब आप में से किसी के मन में आ रहा है कि यार इसने कहा था वीडियो के बीच में कुछ सरप्राइज है, कुछ बात बताएगा, बताई तो नहीं। अब बताता, जो जो फॉर्मूलाज आपको नोट करवाए, टोटल बनते हैं 33 फॉर्मूलाज। आपके नहीं बने, मुझे पता है क्यों, क्योंकि बीच में से कुछ एक चीजें आपने ऐसे उड़ा दी और नोट नहीं की। कोई बात नहीं, मैंने अपने टाइम में जो 33 फॉर्मूलाज नोट डाउन किए थे उनकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आओ, वहां भी मिल जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर किसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई, कुछ नोटिसेबल बातें बताई। आपने लिख ली, बहुत बढ़िया, अपनी वाली से पढ़ना। नहीं लिखी, मैं अपनी नोटिसेबल बातें लिखी हुई नीचे डाल दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, रॉ स्कैन से स्कैन की। ऑल्दो इतनी क्लियर नहीं होगी पढ़ने के लिए, लेकिन उसको देख के आप अपनी बना सकते हो और अपनी से पढ़ सकते हो। ये चीज मेहनत खुद करनी है,
मैंने बीएससी के नोट्स दिए, वहां भी कहा था मेहनत खुद करनी है, यहां भी कहूंगा मेहनत खुद करनी है, ठीक है। लेकिन आप चीजों से रेफरेंस ले सकते हो। अकाउंटिंग रेशियो में कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो गए, याद नहीं हुए एटलीस्ट समझ आ गए ना। अब ये फॉर्मूलाज रखो साइड में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो चाहे फॉर्मूला देख देख के, 4 बार देखोगे 5वीं बार फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर दो कि हर रेशियो के 20-20, 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, कभी भूलोगे ही नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैं वो कॉपी की जो पीडीएफ है वो नीचे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आओ, वहां बच्चों से डिस्कस करो, अपने डाउट्स तुम उनसे लो, उनके डाउट्स वो तुमसे लेंगे, जो किसी से नहीं होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको एक सिटिंग दो, कम से कम 7-8 घंटे की, 7-8 घंटे लगातार ये करो और पक्का हो जाएगा। कईयों का यार रियलिस्टिक है, जिसके लिए है वो करे, जिसके लिए नहीं है वो तोड़ तोड़ के करे, 2 बार में करे, 3 बार में करे। मेरे को लगता है कि जो चीज मुश्किल है एक बार लेके बैठूंगा 8 घंटे 9 घंटे, उसको खा जाऊंगा, खत्म कर जाऊंगा, इसके बाद टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे को इसकी, ठीक है। ऐसे लगता था मुझे। एंड इससे आगे कुछ भी आपको बात लगती हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, नीचे कमेंट कर देना, नीचे मुझसे पूछ लेना, मुझे बता देना इस वीडियो के बारे में जो भी लगे। अच्छी लगे दोस्तों तक पहुंचाओ, नहीं लगे तो थोड़ा बहुत डिसलाइक करो और मुझे बताओ क्या अच्छा नहीं लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। मेरे चैनल पे बहुत सा कंटेंट है, सिर्फ टीचिंग मटेरियल नहीं, गाइडेंस मटेरियल, मोटिवेशनल मटेरियल, बहुत कुछ पड़ा है, जाके देखो, एक्सप्लोर करो, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है। एंड एट दैट मैं हमेशा की तरह कहूंगा, अगली वीडियो के लिए कोई भी रिक्वेस्ट हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है आपकी रिक्वेस्ट के लिए। ये वीडियो मैंने काफी बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही बनाई थी, ठीक है। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि अकाउंटिंग रेशियो उठाते हैं, तुमने कहा कि भैया मुश्किल लग रहा है, तो मेरे मन में वो पहला आइडिया है कि एक बच्चा परेशान है, एक बच्चा खुश है, तो परेशान से खुश हुए स्टेज में तुम अब आधे से ज्यादा आ चुके हो, चीजों को समझ चुके हो, अब प्रैक्टिस करोगे तो पूरे उस खुश वाले बच्चे के स्टेज में आ जाओगे। दैट इज इट यार, आज की वीडियो करते हैं ये खत्म। ये एंड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही 2 प्लेलिस्ट चेक कर लो एंड टैप हियर टू सब्सक्राइब। धन्यवाद, और बस जो भी अच्छा लगे दिल खोल के कमेंट्स में कह सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना।